पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी जी हमारे साथ हैं। स्मृति जी, आप बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही हैं। पहले चरण में बम्पर वोट रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, लेकिन टीएमसी कह रही है कि ये उनके फेवर में और एसआईआर के कारण अपने हिंदुओं का वोट काटा। मैं इतना ही कहूँगी कि कल भवानीपुर में ममता बंदोपाध्याय ने अपने गढ़ में अपनी सभा छोड़ दी। वो इतना व्याकुल हैं। आज तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने मीडिया के सामने ये बयान दिया है कि पहले चरण में तृणमूल को 15 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही है। एक विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल के कैंडिडेट ने स्वयं स्वीकारा है कि वो हार रहे हैं और बीजेपी जीत रही है। ऐसा माहौल पूरे पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, जहाँ पर प्रथम चरण में जो रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है, स्वयं तृणमूल को। इसलिए मेरी अभिलाषा है कि दूसरे चरण में भी जनता भरसक अपने प्रयत्न हमारे कार्यकर्ताओं ने किए हैं कि पोलिंग बूथ तक आए और परिवर्तन की इस हवा में अपना भी योगदान दे और बीजेपी का कमल का बटन दबाएं। ममता बनर्जी को श्री राम के नाम से चिढ़ क्यों? कल उनकी जब सभा हो रही थी श्री राम के नारे लग रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सभा ही बीच में रोक दी, लेकिन आरोप लगाया बीजेपी पर कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। भगवान राम प्रतीक है मर्यादा का, भगवान राम प्रतीक है न्याय का, भगवान राम प्रतीक है संवर्धन का, भगवान राम प्रतीक है कि एक राज्य में हर व्यक्ति का सम्मान हो। अब ऐसे प्रतीक चिन्ह का अगर स्वर ममता जी के कान में जाएगा तो निश्चित रूप से व्याकुल होंगे। लेकिन आरोप वो ये भी लगा रही हैं कि अगर आप लोग आते हैं तो बंगाल में मछली खाना बंद करा देंगे। मुझे लगता है यतेंद्र जी, ये बेतुकी बातें ममता बंदोपाध्याय इसलिए कर रही हैं ताकि जो विषय आर्थिक हैं पश्चिम बंगाल के, उसके ऊपर ममता बंदोपाध्याय को जवाब ना देना पड़े। मैंने हर सभा में जनता को संबोधित करते हुए मात्र इतना कहा कि मैं मच्छी खा सकती हूँ या नहीं खा सकती, मैं कौन सा व्यंजन खाती हूँ, क्या ये चुनाव में पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कोई अहम मुद्दा है, अथवा ये अहम मुद्दा है कि 2014 से लेकर 2026 तक पश्चिम बंगाल के विकास के लिए दिल्ली की सरकार से 7 लाख करोड़ टैक्स रेवोल्यूशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 2014 से लेकर 2026 तक 3,24,000 करोड़ रुपए ग्रांट्स इन एड के स्वरूप में मुहैया कराए गए। पश्चिम बंगाल में 50 साल का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो लगभग 26,000 करोड़ रुपया दिलवाया गया। आप बताइए, 10,50,000 करोड़ का हिसाब ममता बंदोपाध्याय नहीं देना चाहती हैं। वो झालमुड़ी और मच्छी तक अपने वक्तव्य को सीमित करना चाहती हैं। एक मुख्यमंत्री जिसने वाकई में विकास का काम किया हो, उन्हें क्यों परहेज होगा कि विकास के मुद्दों पर वो चर्चा करें? बार बार हमारे प्रतिनिधि, हमारे नेतृत्व ने 3-4 विशेष मुद्दे पश्चिम बंगाल के उठाए कि ऐसा क्यों है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल की जो सरकार है उसको कोर्ट से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धक्का मिला जब वो लोग कट मनी लेके सरकारी व्यवस्था में नौकरियां देने का दुस्साहस कर रहे थे। ऐसा क्यों है कि एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर जुडिशियल ऑफिसर्स को हॉस्टेज बनाया गया क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से व्यवस्था स्थापित कर रहे थे ट्रांसपेरेंटली इलेक्शन करवाने के लिए। ऐसा क्यों है कि पश्चिम बंगाल में अभया की माँ, एक रेप विक्टिम की माँ जब प्रार्थी बनती है, जब कैंडिडेट बनती है, तो उसका सड़कों पर तिरस्कार टीएमसी के गुंडे करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये अहम मुद्दों पर ममता बंदोपाध्याय के पास जवाब नहीं है, इसलिए वो पीएम को झालमुड़ी पे अटैक करती है। लेकिन वो तो ये भी कह रही हैं कि अगर प्रधानमंत्री मछली खाएंगे तो खुद बना कर देंगे। मेरा ये मानना है कि पश्चिम बंगाल में मानुष निरामिषो खाए। ममता बंदोपाध्याय ये कहना चाहती हैं कि आपका आचरण, आपका धर्म और आपके धर्म के प्रति आपकी आस्था को नियंत्रित करने का बटन ममता बंदोपाध्याय के पास है। ये तो लोकतंत्र की सही परिभाषा नहीं है। मैं क्या खाती हूँ, क्या पहनती हूँ, इसका संरक्षण देश का संविधान करता है या ममता बंदोपाध्याय करती है। प्रधानमंत्री पर जो कटाक्ष करते हैं पर्सनल, उसको झेलते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन पश्चिम बंगाल का वोटर पूछ रहा है, तुम प्रधानमंत्री पर चाहे कितना भी कटाक्ष करो, हमको जवाब दो कि 10,50,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? क्यों तृणमूल के नेताओं के घर से कैश बरामद होता है जिसकी छवि मीडिया के माध्यम से पूरे राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत होती है? क्यों अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पैसा पश्चिम बंगाल में आता है तो वो पैसा तृणमूल के गुंडे और तृणमूल के समर्थक ले जाते हैं? क्यों ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होती है? पश्चिम बंगाल মানুষটা निरामिषो खाए, वो ममता बंदोपाध्याय भी जानती हैं, लेकिन जानबूझकर वो मुद्दा माछ झालमुड़ी पर लाना चाहती हैं क्योंकि इन मुद्दों पर उनके पास कोई जवाब नहीं है कि 6,000 से ज़्यादा व्यवसाय, फैक्ट्रीज, बिजनेसेस पश्चिम बंगाल में बंद क्यों हुए, 40 लाख से ज़्यादा बंगाल के युवा देश भर के अन्य राज्यों में रोजगार क्यों कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पर वो कटाक्ष करती है। नौका विहार पर भी सवाल करती हुई नजर आई कि नौका विहार गंगा में कर रहे हैं, यमुना में क्यों नहीं जाते?
मैं दोबारा कह रही हूँ कि आज ममता बंदोपाध्याय के पास 10,50,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं है। ये कोई साधारण संख्या नहीं है। ये पैसा हिंदुस्तान के टैक्स पेइंग मेहनतकश लोग हिंदुस्तान की तिजोरी में भरते हैं ताकि हर राज्य का विकास हो सके। ये टीएमसी की बपौती नहीं है, इसलिए इसका हिसाब राज्य के वोटर को और देश की जनता को ममता बंदोपाध्याय को देना पड़ेगा। स्मृति जी, अंतिम सवाल है। इंडिया गठबंधन के अहम सहयोगी हैं राहुल गांधी, कांग्रेस। आज वो भी आरोप लगा रहे हैं कि जो गुंडा राज है टीएमसी का वो कब खत्म होगा। ना ममता जी ये बताएं, जब उनका सहयोगी दल खुद कहता है कि उनका गुंडा राज है, उसका जवाब फिर ममता बंदोपाध्याय के पास क्या है? ये भी कह रहे हैं कि उनको जेल में बंद करते हैं। ममता बंदोपाध्याय के बारे में अगर राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि वो भ्रष्ट हैं, तो इसका जवाब ममता बंदोपाध्याय के पास क्या है? राहुल गांधी ने तो ये भी स्वीकारा कि बीजेपी की सरकार आ रही है क्योंकि ममता बंदोपाध्याय की तृणमूल सरकार भ्रष्टाचारी है, अत्याचारी है। तो अगर हमारा भी कटाक्ष स्वीकार नहीं है ममता बंदोपाध्याय का, तो फिर अपने सहयोगी राहुल गांधी का ही जवाब दे दें। जब सहयोगी बोल रहा है कि वो चोर हैं, जब सहयोगी बोल रहा है कि वो अत्याचारी हैं, तो फिर हमसे काहे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब सहयोगी बोल रहा है वो चोर है, तो बीजेपी से सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है? इसका जवाब ममता बनर्जी दें। कैमरा पर्सन केडी के साथ यतेंद्र शर्मा, भवानीपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।